मतलब क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? देखो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, अपॉन चेंज इन टाइम, सॉरी एक्सीलरेशन बोल दो इसको, ये एक्सीलरेशन होता था। अरे ये यही पढ़ी होगी ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, इसको एक्सीलरेशन पढ़ा था, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब जब एक्सीलरेशन यानी वीटी का ग्राफ बनाओगे, याद करो आप लोगों को सर ने बताए होंगे, पढ़े होंगे कि वीटी का ग्राफ बनाओगे तो वीटी का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, पढ़े थे आप, ठीक है। और ये स्लोप होता क्या है एक्चुअल में, देखो ये स्लोप होता क्या है, जब मैं वीटी का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, वीटी का ग्राफ बनाता हूँ तो ये क्या है मेरा, ये तो वेलोसिटी है, और ये क्या है, टाइम है। तो ये जो ये जो है ये एक्चुअल में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये चीज क्या है, यही चीज है कि नहीं, और ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज है कि नहीं, और ये चीज क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं, tan थीटा, और ये होगा कि नहीं, तो ये कितने का होगा, tan थीटा होगा कि नहीं होगा, tan थीटा है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये स्लोप है कि नहीं है। तो एक्चुअल में ठीक है कि डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं होता है, यदि ज्योमेट्रिकली मैं बोलूंगा तभी मैं प्रूफ करूंगा कि देखो ये लिमिटिंग टेंजेंट होता है, ठीक है, लिमिटिंग स्लोप होता है जिसको कि हम टेंजेंट बोलते हैं, लिमिटिंग स्लोप टेंजेंट में कन्वर्ट होता है, जो कि मैं अभी प्रूफ करूंगा थोड़ी देर में। और यहां से भी देख सकते हो टेंजेंट से कनेक्ट हो गया। और ये चीज क्या है एक्चुअल में, रेट ऑफ, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको क्या पढ़ोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही पढ़ोगे कि नहीं इसको, भाई इसको कैसे क्या पढ़ोगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही तो पढ़ोगे ना इंग्लिश में, अरे बोलो। तो जब इसमें, जब ये जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब ये चेंज जो है बहुत छोटी हो जाती है, मतलब डेल टी टेंस टू जीरो, जब ये चेंज बहुत छोटी हो जाती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो जो टाइम है ना वो एकदम टाइनी इंटरवल की बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइनी इंटरवल को याद करो, इसको सर ने ऐसे लिखे होंगे, डेल लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, और ये डेल वी अपॉन डेल टी को इसको क्या लिखे होंगे, डी वी अपॉन डी टी लिखे थे क्या, याद करो। तो जब ये बहुत स्मॉल चेंज टाइम में चेंज होता है तो स्मॉल वेलोसिटी में क्या चेंज, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी चीज को जब स्मॉल चेंज होता है तो उस स्मॉल चेंज का रेट, ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअल में, डिफरेंशिएशन होता है, डीवी बाई डी टी से डिनोट करते हैं। भाई जैसे ये यही चीज है, अब ये चीज क्या बोला, बहुत छोटी की बात कर रहा हूं मैं, दैट्स इट। और ये छोटी करने से ना दुनिया का बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया था, ठीक है, इसीलिए इसको छोटी किया गया था। अब वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि दुनिया का कैसे ये छोटी करने पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट उसमें नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं है फिलहाल अपन को, ठीक है। तो यही एक्चुअल में डीवी बाई डी टी होता है। और हमने अभी क्या लिखा था, याद करो, अभी मैंने क्या लिखा था, एफ डैश से बराबर लिखा था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लिया था ये। अब तुम देखो ये क्या है, एक्स में चेंज, ये क्या है, वाई में चेंज, और जब एक्स टेंडिंग टू ए किया था तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत छोटी चेंज होगा कि नहीं होगा, एक्स को एक के आसपास लिया तो ये बहुत छोटी चेंज है कि नहीं, तो बहुत छोटी चेंज वाई के रिस्पेक्ट, वाई का, जब एक्स में बहुत छोटी चेंज करेंगे तो वाई में क्या चेंज आएगा, यही चीज तो लिखा हुआ है एफ डैश। तो आइडिया आया कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, समझ गए, कुछ नहीं है, ये जो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, मतलब 9th-10th के सब्जेक्ट में, ठीक है, वही चीज यहाँ भी है कि भाई किस रेट से आलू दे रहा है, मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल में आलू को हम मेजर किए कि आज आलू 10 रुपये किलो दे रहा है, कल आलू 20 रुपये किलो दे रहा है, परसों आलू 30 रुपये किलो दे रहा है, 7 दिन के अंदर मैं बोलूंगा आलू कैसे रुपये किलो दे रहा था। तो आप क्या करोगे, उस 7 दिन का ऊपर में लिखोगे एवरेज अप्रोक्सीमेटली, और ये 7 दिन नीचे में 7 दिन में डिवाइड करके बताओगे ना मुझे कि इस 7 दिन में ये रेट था अप्रोक्सीमेटली, बोलोगे ना, तो यही चीज़ तो डिफ्रेंशिएशन है। लेकिन वो चीज़ हम बड़े लेवल पर करते हैं, ये चीज़ हम बहुत ही टाइनी इंटरवल के करते हैं, एकदम टाइनी वैल्यू के लिए करते हैं, इतना छोटा कि जिसको सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं प्रैक्टिकली। वो प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चीज़ एग्जिस्ट करता है तभी तो इमेजिन कर रहे हैं, बट हम लोग के रेस्पेक्ट में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है,
ये बोलना चाहता है, सही समझ में बात है यस सर। कि हम लोग के रिस्पेक्ट में वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, हम सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचो ना, जैसे हम लोग सुपरसोनिक साउंड को नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, तो क्या जो डॉगी है वो नहीं सुन सकता है क्या? वो तो सुन सकता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्या? हमारे लिए एग्जिस्ट तो करता है कि नहीं? डेफिनेटली नहीं। बिल्कुल, हमारा हमारे पास वो सेंस नहीं है, इसीलिए हम उस चीज़ को नहीं सेंस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कितने सेंस होता है, छः। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके पास सिर्फ एक सेंस होता है, सिंगल सेंस वाले बहुत सारे स्पीसीज होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया सबको कि यदि ये चीज़ एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, समझ गए सब लोग? यस सर। ठीक है, तो इसमें इसमें कि हमने जो लिखा था, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x माइनस ए, तो इसमें जो लिमिट, ओबियस बात है ये लिमिट है, तो एल एच एल आर एच एल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो जब एल एच एल, इस लिमिट का जब एल एच एल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एल एच डी। डेरिवेटिव। एल एच डी, जब ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। और जब ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इस लिमिट का आर एच एल को हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव। और ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एच टेंडिंग टू जीरो में। और क्या हम पुट करते हैं सबको पता है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस ए एच प्लस एच। माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा जी, एच हो जाएगा ना, क्योंकि ए प्लस एच को एक्स सपोज करो, तो एक्स को टेंड कराओ ए के तरफ, तो ए एच किधर टेंड करेगा, जीरो की तरफ। ये पुट कर दिया मैंने इसमें, तो ये कन्वर्ट हो गया कि नहीं इसमें? अरे हो गया। यस सर। अब यदि एल एच डी को मुझे इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा एच के टर्म्स में, तो लिमिट एच टेंडिंग टू, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, जीरो माइनस। यदि मैंने यहाँ जीरो माइनस लिखा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ए, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ए, और ये क्या हो जाएगा, एल एच डी। और यदि मुझे लिमिट एच टेंडिंग टू, यहाँ जीरो प्लस किया तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और अपॉन यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एच, और ये क्या हो जाएगा, एल एच डी। समझ में बात है कि नहीं? क्यों कि याद करो, मैं ये चीज़ बताया था कि जीरो प्लस भी लिख सकते हैं, जीरो माइनस भी लिख सकते हैं। तो जीरो प्लस लिखेंगे तो मुझे इसमें इसमें जीरो प्लस लिखेंगे तो मुझे घटाएंगे तब तो लेफ्ट लेफ्ट की तरफ जाएंगे। भाई ये मेरा ए है, तो मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है, और जीरो पॉजिटिव वाला जीरो है, तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे तब नहीं इधर जाएंगे, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। ये बता चुका हूँ मैं लिमिट में, बताया हूँ कि नहीं? यस सर। समझ गए? तो एल एच डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गए? और सिमिलरली आर एच डी को आप लिख सकते हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। समझ गए यहाँ तक? समझ गए सब लोग? अरे बोलो हाँ या ना। तो यदि लिमिट एल एच डी आर एच डी जहाँ पर इक्वल हो जाएगा, वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। और इसी को, इस फॉर्मूला को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और इसी से फॉर्मूला निकाला गया है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताओगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का मतलब हुआ कि जो साइन एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज होगा टाइम इंटरवल में, तो वो जो चेंज का जो बिहेवियर होगा, वो जो कॉस एक्स होता है ना, उस कॉस एक्स के बिहेवियर की तरह होगा। समझ में बात आई? यस। मतलब इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया ये बात। जैसे तुम देखो, करके देखो तुम, सिंपल एक क्वेश्चन देता हूँ कि मेरी आरएचडी में नीचे माइनस एच नहीं होगा ना? कहाँ पे, आर एच डी में तो लिखा ही नहीं, मैं आर एच डी का लिखा नहीं ना मैंने, मैं तो एल एच डी का ही ये दोनों पार्ट लिखा हूँ। आर एच डी में जब लिखोगे, आर एच डी में, तो आर एच डी क्या लिखोगे, देखो एच टेंडिंग टू जीरो के टर्म्स में लिख दूँ तो जीरो, अब या जीरो प्लस डाल लो या क्या डाल रहे हो, वो मैटर करेगा?
यदि मैं आपने जीरो प्लस डाला तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा जी, एफ ऑफ ए प्लस एच डालना, ए प्लस एच डालना पड़ेगा, ठीक है। अब माइनस एफ ऑफ ए, और क्योंकि यहाँ पर ए प्लस एच डाल रहे हो और माइनस ए होता था तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये क्या आएगा, अपॉन एच आएगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा, समझ गए। और जब जीरो माइनस डालोगे तो नीचे माइनस एच आएगा। ये तो ड्राइव करने आ गया होगा सबको, समझ गए। अरे आ जो गया। फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, हाँ, उसमें a माइनस एच आना चाहिए। कहाँ पे, यहाँ पे, एच टेंड्स टू जीरो माइनस ऊपर से, ये ये जो एल एच डी का लिखा आपने। ये यस सर। ये यस सर। नहीं, देखो a माइनस एच। ये जीरो कैसा टर्म है, जीरो कैसा टर्म है, नेगेटिव। ये माइनस 0.000, और उसमें ए में जब ऐड करेंगे तब नहीं ये लेफ्ट में जाएंगे हम। यस सर। यदि तुम इसमें ऐड, इसमें माइनस कर दोगे तो जुड़ जाएगा फिर, और वो आर एच डी तरफ चला जाएगा, ठीक है। यस सर। आई होप ये क्लियर हो गया। तो इसी फॉर्मूला के थ्रू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स निकाला गया है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x निकाला गया, इसी फॉर्मूला, वो कराने नहीं जाएंगे, आप किसी बुक में देख लेना, क्योंकि वो पूछेगा कोई नहीं तो मतलब नहीं है, समझ गए। इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से वो सारा फॉर्मूला निकाला गया, समझ गए ना। अरे आ गया समझ में जो बोल रहा हूँ मैं। यस सर। यस सर। ठीक, तो ये बात हो गया। अब देखो, तो सिंपल सी बात है, एक बात मैं पूछूं कि लिमिट के लिए क्या कंडीशन निकला था जी, लिमिट के लिए क्या कंडीशन निकला था। एल एच एल हाँ? इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू फंक्शन। वो कंटिन्यूटी के लिए निकला था, कंटिन्यूटी के लिए। एल एच एल, यस सर, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल। और अच्छा, ठीक है, ये जो अभी फॉर्मूला बताया था उससे करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन, और फिर डिफ्रेंशिएट का जो मेथड आप जानते हो उससे भी करके वेरी मैच करो, देखो आंसर सेम आएगा, ठीक है। भाई लिमिट के लिए मैंने क्या बोला था, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। कंटिन्यूटी के लिए क्या बोला था मैंने, लिमिट आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। और डिफ्रेंसिबिलिटी के लिए क्या बोला मैंने, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी। एल एच फिजिकल आर एच। बस ये तीन चीज़ याद रखना हमेशा, हो गया। पूरे चैप्टर का यही तीन थीम है, रिमेनिंग तो क्या है, क्वेश्चंस, कि किस किस तरह का क्वेश्चंस आता है, थीम तो इतना ही है। इसको फॉर्मूला लगा के प्रूफ करो, और साथ के साथ जो डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड हम लोग जानते हैं उसको भी लगा के प्रूफ करो। तो टू आ गया। दोनों मेथड से टू टू आ रहा है ना, यस सर। समझ में आया तो आपको। यस सर। अच्छा, यस सर, हो गया।
हाँ जी, आ गया क्या? सबका आ गया? मुझे करने की नीड नहीं है ना? बोलो, आ गया सबका? करना है क्या मुझे? दोनों मेथड से करके देखो, दोनों मेथड से सेम 9 आंसर आ रहा है ना? सर टू चलो, आएगा। 9 आएगा ना जी? सर टू डिफरेंस एक्स प्लस, अच्छा 2 आएगा, टू हाँ। आएगा। मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या? अच्छा, मैंने क्वेश्चन गलत लिया, ये एक्चुअल में क्वेश्चन में ये था, बट डजंट मैटर, चलो मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तभी तो 9 आंसर था, मुझे ध्यान था। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हमने बताया था, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए था? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, और ये क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 7, सॉरी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये होना चाहिए था, है क्या नहीं? तो चलो, दो देखो, सब तीन मेथड से करके दिखा देता हूँ इसको। तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 8 अपॉन एक्स कितना है मेरा? एक्स 1 है, सॉरी, एक्स तो एक्स ही है और ये -1 है, सही है? ओके, तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर में से 8 गया तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स -1 कैंसिल, तो एक्स प्लस 1 पुट करो, 1 एक्स की वैल्यू 1 पुट करो तो कितना आएगा? 2, है कि नहीं? और उसका डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 2x, और एफ डैश 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यदि तुम एच टेंडिंग टू जीरो वाला मेथड से करो तो उससे भी करके देखो। एच टेंडिंग टू जीरो हो गया, यहाँ क्या लिखते थे? एफ ऑफ 1 प्लस एच, क्योंकि 1 पर चेक करना है, तो ए प्लस एच माइनस क्या लिखते थे? एफ ऑफ एफ ऑफ 1 अपॉन क्या लिखते थे? एच, एच ना? ओके, ठीक है। अब देखो, एफ ऑफ 1 प्लस एच करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये प्लस 7 आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1 करेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा? 8, और अपॉन एच तो एज इट इज रहेगा क्योंकि लिमिट सॉल्व करना है। ओके, एच। ठीक है। तो देखो, इसको एक्सपेंड कर दो तो 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा? -1 अपॉन एच, 1 1 गया, तो यहाँ डोमिनेटिंग टर्म कौन है? 2h, यहाँ कौन है? h, कैंसिल आउट हुआ, 2 आया। यस। तो देखो, ये तीनों मेथड से 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ गए? तो आइडिया लग गया कि एक्चुअल में किसी पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। और इसी को मैं जब x टेंडिंग टू x कर दूंगा, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला निकल आएगा। समझ गए? x टेंडिंग टू x कर दूंगा ना, अब फिर लिमिट सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूला दे देगा। करके दिखाओ क्या कि समझ गए? और उसी को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, करके देख लेना आप खुद से। तब तो 2x आएगा आंसर, x को एक्सटेंड कराएंगे तब तो आएगा। तो आई होप समझ में आ गया ये कि भाई तो इस आपको भी पता है कि फिर इस तरह के क्वेश्चन में क्या आपको आना चाहिए? क्या आना चाहिए? लिमिट। भाई लिमिट आता है तो फिर कोई दिक्कत है क्या? अल्टीमेट क्या है? लिमिट आना चाहिए। लिमिट आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, लिमिट नहीं आएगा तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे निकालते हैं एफ डैश के, या किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी कैसे हम चेक करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया। ठीक है, और इस पे यदि क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल सी बात, आपको दिख गया कि लिमिट आना चाहिए तो क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं? लिमिट यदि आएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ। यहीं से देखो, ग्राफिकली कैसे डिफ्रेंशिएशन जानते हैं? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहीं से अब मैं बताने जा रहा हूं क्या कि दो चीज, एक तो एलएचडी ग्राफ से कैसे देखते हैं, आरएचडी ग्राफ से कैसे देखते हैं, और ग्राफ से हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं वो कैसे देखते हैं। ये तीन चीज पता लगेगा यहाँ से। समझ बात है? पहली चीज। और तीसरी चीज ये भी पता लगेगा कि एक्चुअल में ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में लिमिटिंग स्लोप है। ठीक है, लिमिटिंग स्लोप। अब लिमिटिंग स्लोप क्या है वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ये चार चीज का आंसर मिलेगा हमें इससे।
ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग स्लोप के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि कैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग से ही लिमिटिंग स्लोप। ठीक है, मान लेता हूँ, देखो अभी अभी हमने मान लेता हूँ ये कोई मेरा कर्व है, ओके, ये मेरा कोई कर्व है, ओके, और इस कर्व पर, ठीक है, हमने कोई एक पॉइंट ले लिया और ये मेरा एफ एक्स है, y इक्वल टू ये मेरा x, इस पे कोई पॉइंट मैंने ले लिया, ओके, और इस पॉइंट को a बोल दिया, इस पॉइंट को a बोल दिया, और ये जो पॉइंट है मेरा a है। तो ये जो a पॉइंट हो जाएगा, ये जो a पॉइंट हो जाएगा, a पॉइंट क्या हो जाएगा, a कॉमा एफ ए हो जाएगा, a कॉमा एफ ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही बात है, ये मेरा a पॉइंट है। और ये कोई पॉइंट लिया, थोड़ा सा ऊपर लो यार, यहाँ लो, ये a ले लिया और ये पॉइंट a ले लिया, और इस a को बोल दिया a कॉमा एफ है, ओके, और ये कोई पॉइंट ले लिया b, ओके, ये कोई पॉइंट ले लिया b, और इस b पॉइंट को ले लिया x कॉमा एफ एक्स, ओके, x कॉमा एफ एक्स, ठीक है। तो तुम नोटिस करके देखो f ऑफ क्या होता था, f ऑफ यहाँ क्या होता था, x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट x टेंडिंग टू a, ये होता था, अरे ये होता था ना, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये होता था, ओके। तो अब तुम नोटिस करके देखो, इसको ध्यान से देखो इसको, तो अब मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है, जब हम x को टेंड कराएंगे a के तरफ, तो ये b पॉइंट जो है b पॉइंट किधर की तरफ आएगा, a की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, समझिए, यदि मैं x को a की तरफ लेके जाऊंगा तो ये b पॉइंट ऑटोमेटिकली इस कर्व के ऊपर होते 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 a पर आएगा कि नहीं, ठीक है, आएगा। अब देखो इसको यदि a और b को मैं मिला दूं, a और b को सपोज मिला देता हूं, और a और b को मिला देता हूं, और b से इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं, b से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, यहां पर इस b से परपेंडिकुलर डाल दिए, तो तुम बताओ, और ये इस एंगल को थीटा सपोज कर लिए, और इसको बढ़ा दिए थोड़ा सा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और ये कितना हो जाएगा अल्फा, मान लिया, सही बात है कि नहीं, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से यदि मैं लिखूं ए सी, मान लो कि इसको सी पॉइंट बोल दो, तो ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी मैं लिखूं, तो ए सी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ए सी कितना हो जाएगा दिस, ये पूरा माइनस इतना, तो एफ ए माइनस एफ एक्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, अरे हो जाएगा ना, हाँ या ना तो बोलो, हेलो, ठीक है। और बी सी डिस्टेंस देखो, बी सी ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस x है, तो x और माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस, सॉरी, बी सी डिस्टेंस है ना, तो बी सी डिस्टेंस कहाँ गया, बी सी डिस्टेंस, तो बी सी एक्स माइनस यही होगा ना, सही लिखा हूँ, बताओ सही लिखा हूँ कि नहीं लिखा हूँ, बोलो आयन, ठीक है। तो ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, हो जाएगा नहीं। अब तुम नोटिस करके देखो कि ये क्या है, कुछ नहीं, परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो ये एक्चुअल में किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है, और ये tan थीटा क्या है, ये थीटा है। तो इस लाइन का यदि मैं स्लोप करूं लिखूंगा, तो ये इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, तो ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ ए बी, ये क्या है एक्चुअल में, स्लोप ऑफ ए बी है कि नहीं। अब ये एक्चुअल में स्लोप ऑफ ए बी है। अब देखो जब हमने ये लिख दिया यहां तक स्लोप ऑफ ए बी, अब स्लोप ऑफ ए बी को यहां से माइनस हटा देता हूं,
ठीक है, क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी में ये प्लस हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, क्योंकि ये tan पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ ए बी लिखूंगा तो माइनस ऑफ दिस थिंग होगा, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा एक्चुअली, यहाँ माइनस रहने दो, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ, सॉरी एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आए, Yes, sir. सबको समझ, माइनस साइन हटा गया क्यों, क्योंकि ये थीटा, थीटा ऐसा है लेकिन स्लोप तो एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं ना, इसलिए। Yes, sir. तो ये हमारा क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी। अब तुम नोटिस करके देखो, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ए को मतलब इस x को a की तरफ लेके जा रहा हूं, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू a लगा रहा हूं, और इसको मैं बोल रहा हूं कि एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, बोल रहा हूं कि नहीं। तो तुम नोटिस करके देखो कि जब हम x को a की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, x को जब हम a की तरफ लेके जाएंगे, तो x को a की तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, देखो एक भाई, और यहां पर कौन सा पॉइंट फिक्स रहेगा, ये a पॉइंट तो फिक्स ही रहेगा, ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, और इस x को जब मैं a की तरफ लेके जा रहा हूं तो ये b वाला पॉइंट मूव करेगा, कि भाई Yes, sir. ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन यहाँ फिक्स हो करके पहले फिर यहाँ आएगा अप्रॉक्सीमेटली, फिर यहाँ आएगा अप्रॉक्सीमेटली, समझ रहे हो, ऐसे करके फिर यहाँ आएगा अप्रॉक्सीमेटली, और फिर लास्ट में जब ए पर ये पॉइंट आएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक टेंजेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे, जब लिमिट लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग स्लोप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, स्लोप तो बोल नहीं सकते हैं, लिमिटिंग स्लोप है, और ये लिमिटिंग स्लोप कुछ नहीं है। तो तुम नोटिस करके देखो कि a से x किधर है, राइट हैंड साइड में, तो ये जो टेंजेंट आया, ये टेंजेंट क्या है एक्चुअल में, आर एस टी आया, ये क्या आ रहा है, क्योंकि a के राइट हैंड साइड में आएगा ये, और a के लेफ्ट हैंड साइड, मान लो चलो a ये x पॉइंट मैं इधर लेता, तब तो ऐसे ऐसे करके ऐसे आता, आता ना, तो वो क्या हो जाता है, एल एच डी, तो यहाँ पर क्या आता है ये, और लिमिटिंग स्लोप कुछ नहीं है एक्चुअल में, क्या है ये। अब सोच के देखो कि मान के चलो मैंने एक पॉइंट बी लिया, वैसे ही एक पॉइंट बी डैश ले लिया, अब इस बी डैश को मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लाऊंगा, तो ये ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, हेलो। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर वाला क्या हो गया आर एल एच डी, और इधर वाला क्या हो गया आर एच डी, अब ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, ए पर एक टेंजेंट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, अरे बोलो हाँ या ना, कि जब हमने x को टेंड कराया a की तरफ तो ये लिमिटिंग स्लोप बना, और ये कुछ नहीं है कि ये क्या एक्चुअल में, और यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट एट a, यही बात दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बोलो हाँ या ना, ये बात दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बोलो हाँ या ना, Yes, sir. समझ में आता है। तो क्या प्रूफ हो गया, कि ये बात प्रूफ हो गया कि डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं है किसी पॉइंट पे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट होना, यही बात हुआ, समझ बात है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना, या कोई बोले कि लिमिटिंग स्लोप, तो वो सबसे बेस्ट है कि उस पॉइंट पे लिमिटिंग स्लोप आना, और लिमिटिंग स्लोप कुछ नहीं है, वो क्या एक्चुअल में टेंजेंट की तरफ बन रहा है, टेंजेंट की तरफ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप लोग बुक में देखोगे हर जगह क्या लिखा रहता है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पे, ठीक है। उसको और अच्छे वे में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि लिमिटिंग स्लोप, ठीक है, कि उस पॉइंट पे जो लिमिटिंग स्लोप है वो एग्जिस्ट करता है, और वो उस लिमिटिंग स्लोप एक्चुअल में कुछ नहीं, वो क्या है, एक टेंजेंट है, समझ बात है। तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है, पढ़े थे ना अपन, याद करो कि डी वाई बाई डी एक्स आप लोग पढ़ी होंगी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, टेंजेंट का उस पॉइंट पे स्लोप देता है, और स्लोप कौन सा स्लोप देता है, स्लोप नहीं देता है, कौन सा स्लोप देता है, लिमिटिंग स्लोप देता है। आप स्लोप बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना है, ठीक है, मतलब आप ठीक है जानते हो लेकिन पूरा डेप्थ में जाके नहीं जानते हो। आई होप क्लियर हो गया ये बात, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया। तो क्या पता लगा, हाँ बोलो, सर इसलिए जो पैराबोला का एक्सिस होता है वो टेंजेंट नहीं होता है। क्या बोली, पैराबोला का एक्सिस, सर वो भी तो एक ही पॉइंट पे कट करता है ना, फिर भी वो टेंजेंट नहीं होता है। तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है क्या बोले तो।
जो पैराबोला का एक्सिस होता है ना, बिल्कुल वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है करता है। सर कभी, तो इसलिए वो मतलब टेंजेंट नहीं होता है ना, जबकि टेंजेंट की भी तो डेफिनेशन यही होती है कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता नहीं देखो, टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी पॉइंट पर टच करे कर्व को, है। ठीक है, और कट भी कर सकता है कर्व को, ऐसा नहीं कि कट नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे कट होना चाहिए, एक पॉइंट पे टच एटलीस्ट होना चाहिए। समझ गए? सर तो एक फिर ये भी तो एक पॉइंट पे ही कट करता है। नहीं तो टच लेकिन नहीं करता है ना पैराबोला को। भाई हम इस पॉइंट को इधर ऐसे करके ला रहे हैं, तो इस तरह से पैराबोला में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, जाके देखना, टेंजेंट का डेफिनेशन पढ़ो जाके एक्चुअल में। फिर इसीलिए नहीं होता है बिल्कुल। टेंजेंट। हम्म यस। समझ बात है? तो यहाँ पर जो ये मान लेता हूँ ए टी वन, तो ये ए टी वन एक्चुअल में क्या है? ए टी वन क्या है? मतलब एम ऑफ ए टी वन क्या है? एम ऑफ ए टी वन क्या है जी? क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस। समझ बात है कि नहीं? बताओ। हाँ, ये बात समझ में आया सबको? सर वो जैसे कोई कर्व है हम्म तो उसमें एक पॉइंट पे टेंजेंट है और आगे जाके वो किसी मतलब उसी कर्व में कट कर गया, हम्म तो उसको फिर वो कर्व का सेकंड बोलेंगे या टेंजेंट? सेकेंड बोलेंगे, टेंजेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपने फिर बोला फिर वहां जाके टच करेगा तो ही टेंजेंट बोलेंगे। समझ गए? टेंजेंट मतलब क्या होता है? हमेशा टच करना, ठीक है ना। टेंजेंट मतलब हमेशा क्या होता है? टच करना। आप अभी इतना ही जानो, कोई मतलब नहीं डेप्थ में जाने का। अभी मैं स्टेटमेंट दे दूंगा कि कट भी करते हैं, तुम बोलोगे कैसे, और फिर कनेक्ट करने लगे तो कोई मतलब नहीं अभी फिलहाल। आप इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना जानते हो काफ़ी है। ओके, तो ये बात समझ में आ गया कि एम ए टी वन मतलब क्या हुआ? एम ए टी वन मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? बोलो है ना भाई। इधर ए प्लस ले रहे हैं एक्स को, तो ए प्लस हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। यस। तो चलो एक स्टेटमेंट लिखो। आर एच डी ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट ए, आर एच डी of a function fx at point A is the limiting value of slope, RHD of a function fx at point A, RHD of a function fx at point A is the limiting value of slope of, is the limiting value of slope of, is the limiting value of slope of chord AB, chord AB, chord AB, limiting value of slope of chord AB, whose end B moves towards, whose end B, whose end end end, whose end B moves towards, moves towards, moves towards fixed point A, fixed point A। समझ बात है? सर इज द लिमिटिंग वैल्यू के बाद बोलिए। Is the limiting value of slope of chord AB, is the limiting value of slope of chord AB, slope of chord AB, whose end B, whose end end, whose end B, end B moves towards fixed point A, moves towards fixed point A। बताओ समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? नहीं ना? ठीक है, सबको आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ग्राफिकली आपको हम सिखाएंगे कि कैसे एल एच डी, देखो ग्राफिकली कैसे हुआ, एल एच डी ये हो गया, सॉरी ये आर एच डी हो गया, ये एल एच डी हो गया। तो ग्राफ से हम एल एच डी क्या होगा, आर एच डी क्या होगा, या स्लोप क्या हो, कितना होगा, वो हम बताएंगे। तो क्या पता लगा कि ग्राफ से, कि किसी भी ग्राफ पर, किसी भी फंक्शन के ग्राफ पर यदि टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा तब तो ये डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे, नहीं तो नहीं। जैसे तुम नोटिस करके देखो, मॉड एक्स जो फंक्शन होता है, मॉड एक्स पे ये पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं करेगा क्या? यहाँ पे एग्जिस्ट नो सर। कर्व तो बनता ही नहीं है, तो यहाँ तो एग्जिस्ट, इसीलिए ग्राफ ये मॉड एक्स का एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। आप एल एच डी आर एच डी निकाल के देखोगे आपको अलग अलग दिखेगा। अभी मैं दिखाऊंगा कि इसका एल एच डी कितना आएगा। इसका सोच के देखो, इसका एल एच डी कितना आएगा,
इसका एल कितना आएगा, ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप तो -1, और ये वैल्यू कितना आएगा RHD 1। तो देखो -1 बराबर 1 है क्या, नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एल एच डी आर एच डी कैसे, एल एच डी और आर एच डी कैसे ग्राफ से देखते हैं, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो तो अब इसके भी आप पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो मेन दो चीज़ बता दिया यहाँ पे, एल एच डी कैसे देखते हैं, आर एच डी कैसे देखते हैं, और ग्राफ से कैसे पता लगाते हैं कि हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। समझ गए सब लोग सारी बातें। Yes, sir. चलिए तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं कुछ ग्राफ बनाता हूँ, इससे मुझे बताओ किसका एल एच डी एग्जिस्ट करेगा, कितने के बराबर होगा, किसका आर एच डी एग्जिस्ट करेगा और कितने के बराबर होगा, और कितने पॉइंट पे मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो चलो कुछ ग्राफ बनाता हूँ, उस ग्राफ को देख करके बताऊँ। चलो सबसे पहला पॉइंट लेता हूँ मैं ये, ठीक है। तो बताओ इस ए पॉइंट पे एल एच डी क्या होगा, आर एच डी क्या होगा, और क्या मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो तुम तो ऐसे ही देख सकते हो, वहां पे क्या बन रहा है, एक शार्प कॉर्नर टाइप का बन रहा है। Yes, sir. तो तुम शार्प कॉर्नर देखो, आप लोग देखे होंगे बुक में या टीचर सब बोलते होंगे कि शार्प कॉर्नर जहां पर होता है वहां पर एक मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं होगा। और क्यों नहीं टेंजेंट एग्जिस्ट होता है, क्योंकि एल एच डी का जो टेंजेंट आएगा और आर एच डी का टेंजेंट वो हो सकता है बराबर ना आए मैट में। तो ग्राफ से कैसे देखेंगे समझ में, बताओ इसका क्या आएगा, एल एच डी क्या आएगा, RHD -1/2 एल एच डी क्या आएगा, -1/√3। एल एच डी बता पूछ रहा हूँ जी, पहले एल एच डी बताओ ना आप। आर एच डी सबको पता है -1/√3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आर एच डी सबको आ गया -1/√3, अरे नहीं आया क्या, ठीक है। और आर एच डी एल एच डी क्या आएगा, 0। बिल्कुल 0 आएगा। कैसे हम पता लगे, ध्यान दो, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, देखो कैसे हम पता लगाते हैं, ये मेरा फिक्स पॉइंट है और ये मेरा एक्स है। अब इस एक एक्स को मैं ऐसे करके लाऊंगा इधर की तरफ, ऐसे करके आएगा ना जी, ये बताया था, ऐसे करके जब लाऊंगा तो ये वाला ऐसे लाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो कितना आएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, सही बात है, हाँ या ना। ठीक है, अब इसके केस में एल में जाएंगे तो देखो ये x होगा यहाँ पर, ठीक है, और x होगा तो ये पॉइंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और यहाँ जाके ऐसे हो रहा है कि नहीं, और ये एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री। तो ये क्या हो गया, AT2 मेरा LHD हो गया और AT1 मेरा RHD हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया सबको। तो ग्राफ से LHD RHD समझ में आ गया, अरे हाँ या ना जल्दी बोलो। यस सर। सर मुझे LHD नहीं आया ये। अरे चलेंगे क्या? देखो ये पॉइंट बना, जैसे ये पॉइंट बनता था ना x, fx, बी पॉइंट याद करो, तो ये बी पॉइंट था ऐसे, तो बी पॉइंट फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ टेंजेंट ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी ये ऐसे बनेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर और आगे जाएगा ऐसे बनेगा, तो फिर लास्ट में यहाँ पर कर्व कैसा है, ऐसा है, और ये मैंने डायरेक्शन दे रखा है, तो ये ऐसा है, तो ये ऐसा बन जाएगा ना टेंजेंट, तो ये कितना 0 डिग्री बनाएगा ना, ठीक है। चलो इसको करो तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है ना, डायरेक्टली मत बोलना, हड़बड़ा के मत बोलना, मेरा ये कहना है।
इससे बताओ एल एच डी आर एच डी। तो दोनों जीरो आएगा तब। सोच के बताना। तो दोनों जीरो आएगी। जीरो आएगा। दोनों। फिर क्या आएगा? गलत है आपका आंसर। फिर क्या आएगा तो फिर जीरो नहीं आएगा तो? चलिए और लोग का आया कुछ? और लोग का कुछ आया? सर जीरो आएगा। नहीं, गलत है आंसर। चलिए देखिए, आप लोग गलती कहाँ की है, ध्यान दो। हमने क्या बोला था कि सबसे पहले फिक्स पॉइंट ये कहाँ पर हम देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं, ए पर। तो ए के लिए फिक्स पॉइंट कौन होगा, ये बी पॉइंट होगा ना फिक्स। तो हम बी पॉइंट की तरफ लाएंगे ना, तो बी पॉइंट इसमें लाएंगे तब तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई बात नहीं। ऐसे करके ये जीरो हो जाएगा। तो एल एच डी क्या आ जाएगा, जीरो। बट आर एच डी क्या आएगा, देखो ये फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ से हम बनाएंगे ऐसे इस कर्व पर, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। मतलब देखो ये एक्स है मेरा, एक्स को ए की तरफ ले गया है, और कर्व के ऊपर से आते हैं, याद रखना कर्व के ऊपर से आते हैं। तो ऐसे करके आएंगे ए की तरफ, ये आएंगे, तो ये आएंगे, तो ये बनेगा ना जी, ये बनेगा ना। नीचे वाले पॉइंट को भी फिक्स पॉइंट ले सकते हैं। नहीं जी, कहाँ पे ये मैंने डॉट कहाँ लगाया हूँ, ऊपर लगाया हो, तो नीचे कैसे लोगे आप? डॉट कहाँ लगाया हो भाई, डॉट जहाँ पे लगाऊंगा वो बी पॉइंट होगा ना। क्यों, बोलो आया ना। आरएचडी इनफाइनाइट आएगा। क्या इन्फानाइट आएगा, लेकिन इन्फानाइट में क्या आएगा, माइनस इन्फानाइट आएगा कि प्लस इन्फानाइट आएगा, ये भी सोच के बताओ। तुम देखो धीरे धीरे घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। घट रहा है। तो घट रहा है तो माइनस इन्फानाइट होगा, तो इसका आर एच डी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो जीरो हो जाएगा। और आर एच डी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, और एक्चुअल में कितने के बराबर होगा, माइनस इन्फिनिटी के बराबर। समझ में आया क्या? याद रखना, भूलना मत, हमने बोला था कि केयर करना, नहीं तो आप छूट जाओगे पीछे। समझ गए सब लोग, क्लियर हैं? बोलिए। नो सर कुछ। सभी लोग क्लियर हैं? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर।
चलो एक और पॉइंट लिख लो कि एफ डैश ए इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, एफ डैश ए इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, एफ डैश ए is a limiting value of, limiting value of slope of the chord, limiting value of slope of the chord, if dash a is limiting value of slope of the chord whose one end is fixed, whose one end is fixed, whose one end is fixed, whose one end is fixed at the point of, at the point x equal to a, at the point x equal to a, at the point x equal to a, and other is taken towards, and other is taken towards, and other is taken towards this point, and other is taken towards, and other is taken towards and other is taken towards, other is taken towards this point over the curve, over the curve, and other is taken towards this point over the curve. समझ गए? yes sir, तो अब बताओ आप लोग कि आप लोग अब आराम से बता दोगे कि नहीं बता दोगे? yes sir, सब लोग? ये जो इस ग्राफ में आपने लेफ्ट साइड में जो बनाया है, अगर वही राइट में होता तो फिर क्या आता है? RHD। क्या राइट में आता नहीं समझा? अच्छा वैसा राइट में आता तो जीरो होता? तो फिर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे उसमें। जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है ना, उस फिक्स पॉइंट से हम देखते हैं, ठीक है ना? आप खुद से बनाओ उस फिगर को और दिमाग लगाओ तो आपको आइडिया लग जाएगा। समझ गए? सर फिक्स्ड पॉइंट तो यही वाला होता है जो आपने दिया है V। एक काम करो तुम बना करके मुझे भेजो, कहना क्या चाह सर रहे हो? बस उल्टी हो जाती वैल्यू। हाँ मतलब इसका क्लियर कट समझ, इसकी मिरर इमेज राइट में। लेफ्ट। बस पॉइंट अरे एक बार तू फिगर भेजो ना तो आइडिया लगेगा ना। सर जैसे बी जहाँ पे ओपन है ना मतलब नीचे वाले पॉइंट में ओपन है वैसे ऊपर वाले पॉइंट में ओपन बोल रही सर। हाँ जी, तो ये जो B के लेफ्ट में आपने बनाया ना कर्व, हम्म कोई एक्सटेंड करके ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है, हम्म तो फिर RHD क्या होता है? यहाँ पर जो डाउनवर्ड पैराबोला है मतलब ये यहाँ पर ऐसा, ऐसा तो ऐसा होता तो भी सी बात है। यदि ऐसा होता तो यहाँ पर क्या होता, ये यहाँ से इधर जाते फिर इधर जाते फिर इधर जाते फिर ऐसे जाते तो ये क्या आ जाए? जीरो। zero, सिंपल सी बात, ठीक है? समझ गए? हाँ जी, आ गया, समझ में आ गया सबको? हेलो, अरे आ गया समझ में? ठीक, तो भाई छोटी सी बात है, ध्यान रखना LHD RHD निकालते वक्त ये बात क्लियर कट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो जब भी आपको ग्राफ दिखे तो आप क्या करोगे? फटाफट ग्राफ से निकालोगे, और जब भी आपको
पॉइंट मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखे, ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर आप थ्योरी से LHD बराबर RHD करोगे, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो दोनों से हम लोगों ने लर्न कर लिया, ग्राफिकल मेथड से भी लर्न कर लिया और इस मेथड से भी लर्न कर लिया। ओके, तो अब किसी भी तरह का आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो। ठीक है, और RHD की पता लग गया, LHD पता लग गया, और इसका लिमिटिंग स्लोप जो है एक्चुअल में क्या है, वो टेंजेंट है, ये भी पता लग गया है कि नहीं? ठीक है, ओके, तो अब ये पता लग गया। तो अब तो ग्राफ से तो सबका कर ही लोगे ना? यस सर। ठीक है, अब ग्राफ पर ही 10-20 क्वेश्चन बनते हैं तो कोई मतलब नहीं इतना कराने का। ठीक है, यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हमेशा क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल। और यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है और नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। सही बात है कि नहीं? ठीक है, कभी भी ऑब्जर्वेशन से डिफरेंशिएबिलिटी कभी चेक मत करना, समझ गए? ठीक है, ट्राई करना कि यदि ग्राफ है तो ग्राफिकली, और ग्राफिकली नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, थ्योरेटिकली LHD बराबर RHD। ठीक है, ऐसे कभी भी दिमाग लगा के नहीं देखेंगे कि अच्छा टेंजेंट बन रहा है, चलो चलो कोई बात नहीं, आप गलत हो जाओगे कभी कभार, तो ये बात ध्यान रखना। ओके, यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसके बिहाफ पर ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपके सीट में डिफरेंशिएबिलिटी वाला जितने क्वेश्चन है ना, देखो सीट निकालो, देखो सीट में है क्या डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्वेश्चन, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला ये जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करना। 1 मिनट में बता रहा हूँ कौन कौन क्वेश्चन ट्राई करने के बाद मुझे निकालना। ओह शिट, ठीक है यार, हेलो आवाज आ रहा है? यस सर। खींच गया ये तो। देखो ये सेक्शन F दिख रहा है सबको, हेलो, सेक्शन F दिख रहा है, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, तो देखो पार्ट फर्स्ट में सेक्शन F पढ़ाओ, पार्ट फर्स्ट में सेक्शन F। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में सेक्शन F पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, सेकंड क्वेश्चन कर लेना, थर्ड क्वेश्चन कर लेना, फोर्थ क्वेश्चन कर लेना, फिफ्थ क्वेश्चन कर लेना, 6 भी कर लेना, समझ गए? यस सर। और कल हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि किसी इंटरवल में कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। और वो भी सी बात है, वही वाली बात है कि जैसे कंटिन्यूटी में बताया था मैंने, है कि नहीं, कि उस इंटरवल में देख लेंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ वहाँ चेक करेंगे। भाई पहले कंटिन्यूटी, यदि मान लो कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए प्रॉब्लम कहाँ क्या करेंगे, तो चलो इस चीज़ को कल एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आज ये वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है, और पीछे का होमवर्क है ही तो ध्यान रखना है सारा। ओके।
कितने कर लिए आप लोगों ने? हाँ तो पार्ट 1 में ही हाँ, पार्ट 1 में ही, अब पार्ट 2 में भी होगा ना शायद। जैसे दोनों ही है। हाँ तो पार्ट 2 में भी कर लेना। देखो पार्ट 2 में जाओ सेक्शन एफ पे, F1 F2 F3 F5, बस 5 करना। कल कल में 7 क्वेश्चन है, करके देखना, 7 कर लेना, ट्राई करके देखना हो रहा है कि नहीं। इंटरवल वाला हम कल कंसेप्ट बताएंगे, तो कल हम लोग इंटरवल वाला देखेंगे, ठीक है। यस। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इंटरवल कराएंगे तो टाइम लगेगा, कल करेंगे, ठीक है। यस। ओके, आज के लिए इतना है।